हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बैसाखे महीने का पूरा फल आपको कैसे प्राप्त हो सकता है। केवल 3 दिन स्नान करने से आपको बैसाख के महीने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखें और आज के दिन से ही इस उपाय को ज़रूर करें। 13 14 पूर्णिमा बैसाख के महीने में विशेष तिथि मानी जाती हैं। तो इस दिन जो है ना सुबह जल्दी उठकर आपको जल्दी स्नान करना है और भगवान विष्णु के किसी भी रूप का जो है ना आप पूजन कर सकते हैं। तो इसमें तुलसी भी शामिल है, तुलसी जी का भी आपको रोज़ पूजन ज़रूर करना है। बैसाख का महीना भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। तो इस दिन जो पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं बैसाख के महीने में, उनको परम पुण्य की जो है ना प्राप्ति होती है और जो भी उनकी विशेष मनोकामना है वो भी जो है ना इस महीने में बहुत जल्दी जो है ना पूरी हो जाती है। तो देखिए, हम इतनी व्यस्त लाइफ में जीते हैं आज के ज़माने में कि पूरे महीने जो है ना सारी चीज़ें हम फॉलो नहीं कर पाते। तो केवल 3 दिन आप इस पूजा को ज़रूर करें। केवल सिंपल सादा पूजा इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सुबह जल्दी उठना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अलग से आपको कोई चौकी वगैरह नहीं लगानी है। जिस जगह आपके घर में मंदिर है, जिस जगह आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो भी आपके घर में देवी देवता आपने विराजमान कर रखे हैं, उसी देवी देवताओं के साथ जो है ना आपको भगवान विष्णु की जो है ना आराधना करनी है। तो सुबह जल्दी उठकर भगवान को स्नान कराना है। तिल का बहुत महत्व होता है भगवान विष्णु की पूजा में, तो तिल का यूज़ आपको ज़रूर करना है। काले तिल आप पितृदोष की शांति के लिए चढ़ा सकते हैं और सफ़ेद तिल आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जो है ना सफ़ेद तिल भगवान विष्णु पर चढ़ा सकते हैं। तो सुबह स्नान हो चुका है हमारा। पीला वस्त्र जो है ना मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि जो पीला वस्त्र मंदिर में बिछा हुआ है वो हल्का सा गंदा हो गया है। तो 4-5 दिन के अंतराल में जो है ना जो मंदिर में बिछाने वाला वस्त्र है उसको मैं चेंज कर देती हूँ। तो चलिए ये वाला हटाते हैं और ये वाला डार्क पीले कलर का जो है ना वस्त्र हम बिछाएंगे आज मंदिर में। और भगवान विष्णु का जो है ना सर्व प्रिय कलर है येलो कलर, यानी पीला कलर भगवान को बहुत पसंद है। तो पीले कलर का इन 3 दिनों में जो है ना आप यूज़ ज़रूर करें। यहाँ पे मैंने शंख में जो है ना शुद्ध जल भरकर यहाँ पर भगवान विष्णु को स्नान करा रही हूँ। आप चाहें तो इस जल में थोड़ी सी तिल डाल सकते हैं। आप चाहें तो पंचामृत से भी भगवान को इन 3 दिनों में स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो गंधोदक स्नान जो है ना आप करा सकते हैं इन 3 दिनों में। 3 दिनों का बहुत महत्व होता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 13 14 पूर्णिमा। तो इस दिन जो है ना 3 दिन आपको पूजा ज़रूर करनी है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। पीछे से जो है ना आपको रामायण की आवाज़ आ रही होगी, पास में ही हमारे जो है ना रामायण चल रही है। तो इसमें जो है ना आपको रामायण के सुर भी जो है ना सुनने के लिए मिलेंगे मेरी आवाज़ के साथ साथ। तो इस तरह से सबसे पहले आपको चरणों में जल चढ़ाना है। तो भगवान के चरणों का बहुत महत्व होता है। इनके अगर चरणों के दर्शन भी हो जाए तो हमारा जीवन का जो है ना पूर्ण कल्याण हो जाता है। इसके बाद जो है ना आपको स्नान वगैरह कराना है। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो तस्वीर को भी जो है ना भाव का स्नान आप ज़रूर करना है। और गीले कपड़े से, हल्के गीले कपड़े से जो है ना आपको तस्वीर पोंछनी है। बहुत ज़्यादा गीले कपड़े से मत पोंछना, तस्वीर जो है ना भगवान की खराब हो जाएगी। तो हल्के गीले कपड़े से पोंछना है। ऐसा भाव आपको मन में जो है ना भगवान का रखना है, सेवा का भाव। जब हम किसी देवी देवता के प्रति अगर सेवा का भाव भी अगर मन में रख लेते हैं और पूजा में अगर थोड़ी बहुत कोई कमी भी रह जाती है तो पूरी पूजा जो है ना आपकी सफल मानी जाती है। क्योंकि प्रधानता जो है ना केवल भाव की होती है। आपके मन में जो है ना भगवान के प्रति एक सच्ची श्रद्धा और अच्छे भाव जो है ना मन में रखनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना 3 दिन आपको पूजा करनी है। भोग क्या लगाना है, तो भोग की बहुत ज़्यादा, तो देखिए 3 दिनों में आप चाहें तो व्रत भी कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपके शरीर में कितना सामर्थ्य है। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो एक टाइम जो है ना आप खाना खाएं और एक टाइम आप फलाहार कर लें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों टाइम खाना भी खा सकते हैं। लेकिन इस तरह से जो है ना भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है। इन 3 दिनों में आप गीता का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवत गीता का जो है ना आप पाठ कर सकते हैं, भागवत का पाठ जो है ना आप कर सकते हैं। तो ये 3 पाठों का बहुत विशेष महत्व रहता है। 3 दिन अगर गीता का पाठ अगर आप कर लेते हैं तो इससे आपके पितृदोष में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म नहीं होता है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा शांति जो है ना मिलेगी। पूजा करके देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। भगवत गीता का मैंने आपको बता दिया, 3 दिन आप पाठ कर सकते हैं, 13 14 पूर्णिमा।
और इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का भी आप पाठ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर कोई जप करना चाहते हैं तो इन 3 दिनों में आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जो है ना जाप भी कर सकते हैं। बहुत महत्व होता है, इस तरह से आपको पूजा करनी है। घर में जो भी आपका खाने पीने का बन रहा है उसी का आप भोग लगाइए, लेकिन विदाउट लहसुन प्याज। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे आप रोज़ भगवान विष्णु की आरती करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको घी के दीपक से आरती करनी है। उसके बाद जल का आचमन करवाना है। बहुत सरल तरीके से पूजा है। जैसे आप नित्य काफ़ी सारे लोग इस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करते भी होंगे, तो सुबह जल्दी उठकर इस पूजा को करना है। इसके अलावा जो है ना आप हवन भी करें, अगर हो सके, अगर इतना आपके पास टाइम हो तो हवन आप ज़रूर करें, क्योंकि बैसाख के महीने में हवन का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय महीना है। इन 3 दिनों में आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। मंत्र आपको अच्छे से आते होंगे, अगर नहीं आते तो हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। इसीलिए नहीं देती क्योंकि बहुत लंबे होते हैं मंत्र, और उनको हिंदी में, संस्कृत में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ़ोन पर। तो हो जाएगा, अगर संभव रहा तो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लिख दूंगी, ताकि आपको आसान रहेगा। इसके अलावा आप चाहे तो मंदिर में भी रोज़ जाकर भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। जिनके घर में अगर कहीं किसी कारणवश अगर पूजा नहीं होती है तो आप मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। इसके अलावा आपको तुलसी की रोज़ पूजा करनी है। केवल 1 लोटा अगर आप जल भी तुलसी पर अगर चढ़ा देंगे तो उससे भी जो है ना आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि हमारे भगवान विष्णु को जो है ना तुलसी जी अति प्रिय है। और ये तुलसी का पौधा लग रहा है देखने में बहुत ही सुंदर। इसको देखकर जो है ना बड़ी मन में शांति आ रही है। आपको भी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत प्यारा लगता है तुलसी का पौधा। और ये जो है ना हमारे पास के ही मंदिर में लगी हुई तुलसी है। तुलसी का पौधा जो है ना हमेशा ज़मीन में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। आप गमले में कितनी भी सेवा कर लीजिए तुलसी मैया की, लेकिन जो ज़मीन में ग्रो होता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। तो बैसाख के इन 3 दिनों में पूजा आप अवश्य करें। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे मित्रों, राधे।